जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर शान रमज़ान में, जहाँ तिलावत कलाम पाक और हमद बारी ताला से आगाज़ हुआ। इस सेगमेंट में हम ज़हमत देते हैं गालिब आगा साहब को, जो कि हिकमत के तकाज़ों के अतबार से बताते हैं, डॉक्टर आयशा साहबा को, जो कि एलोपैथिक के हवाले से बताती हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि हमें एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल मेनटेन करने में मदद दे सकती हैं, ख़ास करके माह मुबारक में। तरतीब हमने कुछ यूँ बनाई है कि चूँकि दोनों चीज़ों का आपस में बहुत ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है यहाँ गालिब आगा साहब बता रहे होते हैं कि ये चीज़ सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इस चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल मुज़िर हो सकता है, इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। और फिर उसके बिल्कुल साथ ही जो हमारा सेगमेंट होता है वो खाना बनाने से मुताल्लिक होता है। सो देयर इज़ अ वेरी ऑब्वियस लिंक बिटवीन द टू। तो हमने इन दोनों सेगमेंट्स को ज़रा मर्ज किया है ताकि हम यहाँ पर ज़रा टिप्स ले सकें, बातें कर सकें गालिब आगा साहब से। वहाँ पर जो है वो रिदा साहिबा हैं और इकरार भाई हैं। मैं भी आता, हम टहलते रहेंगे, हमारे स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे ज़रा इस बहाने, तो वो बताएंगे कि क्या बनाना है। और इसमें ये भी अच्छा रहेगा रिदा कि मिसाल के तौर पर आपने खाना बनाना शुरू किया तो इस दौरान ताकि खाना भी अच्छे से बन जाए, पूरा टाइम मिल जाए, इस दौरान हमने बातें कर ली, इस तरह का ज़रा एक सिलसिला असल में ये हुआ है कि हमने सेगमेंट में जान छुड़वा ली उसी में। नहीं, मुझे तो याद आएंगे आप, आ जाए ना। मैंने इनसे कहा कि आपने खुश होना है कि वो चले गए। कह रही नहीं, हकीम साहब आप खुद ही बोल दीजिएगा इनको यहाँ आना। इकरार भाई अब वहाँ बैठ। यार ये क्या बात है यार। नहीं मजाक कर रही हूँ। हमारा आना जाना लगा रहेगा हमारा। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे मैंने गालिब साहब से एक बात पूछ के फिर आपकी तरफ आते हैं, लेकिन वैसे बता दें कि आप क्या बना के रही हैं। हम बना रहे हैं काबली पुलाव। मैं स्टार्ट करती हूँ, आप अपना स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, आप सवाल आते हैं, फिर आप बताइएगा क्या क्या। ठीक है। काबली पुलाव का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है वहाँ से। सही आगा साहब, खैरियत से ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। अच्छा सरकार, वो आपने एक दिन शहद के बारे में बताया, एक दिन कुछ और हवालों से, तो हम ये भी चाहते थे कि ज़रा एक दिन अदरक के हवाले से बताया कि उसकी क्या फ़वाइद है, एक दिन शहद के हवाले से बताया। तो एक और चीज़ का हम बहुत सुनते हैं, कलौंजी। अगर थोड़ा सा उसके बारे में बता दें कि उसके क्या फ़वाइद, उसका कितना इंटेक होना चाहिए तो क्या फ़वाइद होंगे, या ऐसा भी कि क्या कोई एक हर किसी के लिए इस्तेमाल के लिए मुफीद है या नहीं, किसी को फ़लाँ आर्ज़ा हो, फ़लाँ मर्ज़ हो तो वो इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है। थोड़ा सा इस बारे में बताएं, फिर हम ज़रा सेगमेंट से रिलेटेड सवाल पूछते रहेंगे आपसे। बिल्कुल। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी हर मर्ज़ का इलाज है सिवाय मौत के। अच्छा, अगर मैं इस हुक्म पर जाऊँ तो बहैसियत मुसलमान मैं समझता हूँ कि इसके बाद मेरी ख़त्म हो गई। ईमान के हिसाब से तो मेरे ख्याल से बात ही ख़त्म। फिर सारे वो इल्म और अंदाजे और सब साइड पे हैं फिर ऐसे ही। फिर भी थोड़ा सा अगर हम जदीद साइंस की बात करें, और मैं कलौंजी को जब पढ़ता हूँ तो हर एक बीमारी, हम बड़ी से बड़ी बीमारी ले लें आज की तारीख़ की, या छोटी से छोटी जिसमें नज़ला, खांसी, बुखार, फ्लू जो नॉर्मली कॉमन बीमारियाँ होती हैं, कलौंजी उन तमाम में शिफायाबी का बायस बनती है। अच्छा लें किस तरह? हाँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि 10 से 12 दाने हथेली पे रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें और चबाकर खा लें सुबह नहार मुँह। ये सबसे अच्छा अमल हो सकता है। और जो लोग कलौंजी का तेल पीना चाहते हैं वो पाव चाय का चमचा कलौंजी का तेल पी सकते हैं। इसमें कोई हार्म नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से कोई नुकसान दे। डायरेक्ट पी ले बस। डायरेक्ट पी लें दुरूद शरीफ पढ़ के। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है किनको नहीं पीना। सॉरी, इसको नीम गर्म पानी में भी लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, लेकिन मैं तो मशवरा देता हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ें, ऐसे ही पी लें। अफादियत ज़्यादा ऐसी रहेगी? ऐसी रहेगी। अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑयल सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस तो होती है कि कलौंजी हथेली पे रख के चबा कर खा ली जाए, ताकि प्रॉपर तौर पे दोनों सॉल्युबल्स आपको मिल जाएं, प्रॉपर उसके न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है। तेल में हमें सिर्फ ऑयल सॉल्युबल मिल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं मिल पाते। कौन नहीं ले? प्रेग्नेंट ख़वातीन अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर दवाएं दे रहा होता है, उसमें कलौंजी कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू डेवलप कर सकती है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के लें। लेकिन 10 से 12 दाने अगर ले रहे हैं तो नॉर्मली ये क्वांटिटी ऐसी है कि जो 100% सेफ होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी मिकदार इसकी ली जा सकती है? बिल्कुल। ठीक है। किन बीमारियों में शिफायाबी का बायस बन सकती है? अगर हम बात करें थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह की, तो थ्रोट में भी काम आता है, हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है। आजकल जिगर के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें फैटी लिवर और तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा करामत है। शुगर के मरीज़ बहुत बढ़ गए हैं। अगर मैं देखूं तो शुगर के हवाले से जब मैं कलौंजी को पढ़ रहा था तो ना सिर्फ ये कि शुगर को कम करने का बायस बनती है, बल्कि मेरे पास कुछ ऐसी रिसर्चेस आई मेरे मुशाहिदे में कि शुगर के मरीज़ों ने अपनी इंसुलिन लेवल को सही कर लिया, दोबारा पैनक्रियाज को दोबारा वर्किंग में लेकर आ गए, सिर्फ और सिर्फ सुबह नहार मुँह कलौंजी के 10 से 12 दाने या आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल पीने से। क्या बात इसमें आगा से? क्या आपके पड़ोसी भी सवाल कर सकते हैं?
हाँ जरूर जरूर करें, जरूर अच्छा करें। अगर जी बताइएगा कि ये जो ब्लैक सीड या जो कलवंजी इसका जो ऑयल है हाँ इसकी क्या अफादियत है? क्योंकि मुझे याद है अगरचे कि आपने नहीं भिजवाई चीज़ें अभी तक लेकिन मैं चूंकि दाराना बात करूंगा, अल्लाह गरीक रहमत करे जुनैद जमशेद भाई को, और मैं हमेशा जिक्र करता हूँ वो जो मेरा पहला तारुफ था ना इनके ब्रांड से, हिमानी से, उन्होंने यहीं पे सेट पे कहा कि वो मैं ब्लैक सीड ऑयल पी जाता हूँ और रोजाना की बुनियाद पर पीता हूँ, वो बड़ी शानदार चीज़ है। तो वो ब्लैक सीड ऑयल हमने भी बहुत इस्तेमाल किया और गले के लिए और बहुत मैं सारी अभी रोजाना करता हूँ रमजान में नीम गर्म पानी में हाँ, ब्लैक सीड ऑयल जो WB बाय हिमानी का ब्लैक सीड ऑयल है नहीं पता है मुझे, वही ब्लैक सीड ऑयल है, उसके बारे में क्या उस ऑयल को पीना या उसकी क्या और अफादियत है? सबसे पहले तो ओरिजिनल होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ मसला ये है कि मिलावट बहुत ज़्यादा आती है। एक ऑयल होता है जिसको वाइट ऑयल के नाम से जानते हैं, पैराफिन ऑयल होता है, वो लेके उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो नामुनासिब है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि या तो सामने निकलवाएं या उस ब्रांड से लें जिसके बारे में आपको ये तसल्ली कर सकें। सही है। जहाँ तक ताल्लुक है फ़ायदे के, तो मैं तो अब रिसर्च पर सॉरी मैं बात करके बता रहा हूँ, मैं आगा साहब से कुछ चीज़ों का हेल्प लेता हूँ सारा साल, और इसलिए मुझे आंख बंद करके एतमाद है कि वो चिकन सही मिलेगा मुझे, बाकी चीज़ें अच्छा तो ये ठीक कह रहे हैं। जहाँ जब मुझे पता है आंख बंद करके भी यहाँ से, अब मेरे पास इतना टाइम या वो नहीं है ज़रा है कि मैं जाके अपनी आंखों के सामने, तो फिर आप किसी ऐसे से ले लें जिसमें आपको एतमाद हो, तो मैं इनसे ले लेता हूँ और घर पे इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो कलौंजी ना सिर्फ जिस तरह हमने बात की, तेल भी इन्हीं तमाम चीज़ों में फ़ायदा है, बल्कि मैं कैंसर के बारे में अगर पढ़ रहा था तो कैंसर के तमाम अक़साम में कहीं ना कहीं कलौंजी का तेल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर और इसके साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर मैं इसी की बात करूँ तो ना सिर्फ ये कि ये कैंसर को कम करने या कैंसर के सेल्स से लड़ने की सलाहियत को बढ़ाता है, बल्कि कुछ इलाज ऐसे होते हैं कैंसर के जो कि हम ट्रेडिशनल इलाज कर रहे होते हैं, जो कि चल रहे हैं मुस्तकिल बुनियाद पे, कीमो वगैरह, उनके जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, कलौंजी का तेल उन रिएक्शंस का कमी का बायस भी बनता है। बिल्कुल नहीं, इसमें तो दूसरी राय नहीं, जब नबी मेहरबान का फरमान है तो बात ही खत्म हो गई उसके बाद। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रांडिंग में हमने बड़े ब्रांड्स ने उसमें भी, क्योंकि वो कलवंजी के बारे में तो हम सब मोतरफ हैं, लेकिन वो ब्लैक सीड से जब करते हैं तो लगता है कि कोई और चीज़ है शायद वो। तो ये लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ब्लैक सीड ऑयल का मतलब वही है, कलौंजी का तेल है और ज़ाहिर उससे मैं ज़रा देखूँ कि इन तेलों में कितना तेल है, ज़रा इन्होंने क्या किया ज़रा, क्योंकि मैं ज़ाहिर अब ये कुकिंग का सारा सेगमेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होती है, मैं ही सारा बना रहा होता हूँ। इनके बगैर तो बन नहीं, आज मैं इतनी देर नहीं रहा हूँ, हालांकि बन के तैयार भी हो गया। अच्छा मेरे ना होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप सेगमेंट में मेरा बड़ा अहम किरदार हुआ ना कि मैं नहीं था, तो देखें बन गया, देख क्या क्या हमने आपके लिए रोका बता, वरना हम दोनों जल्दी जल्दी बना भी लेते हैं। सही है। कमाल है यार। तो काबुली पुलाव बना रहे हैं। हाँ और हमने सबसे पहले, मैं बता देती हूँ, मिस आउट जो हो गया, मैंने जो चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। सबसे पहले हमने पैन के अंदर, पतीली के अंदर डालडा जो है वो डाला, जहाँ मामता वहाँ डालडा। आपको पता है कि डालडा जो है टेस्ट और हेल्थ दोनों को साथ साथ रखता है, सो डालडा जब यूज़ करते हैं तो टेस्ट और हेल्थ आपको मिलती है। उसके अंदर हमने ब्राउन प्याज डाली, जो कि प्याज होती है सुनहरी, जो प्याज हम सालन में जिस तरह करते हैं, पुलाव में खुशबू आ रही थी। हाँ, प्याज डालने के बाद हमने बीफ की बोटियाँ ले ली, बड़े बड़ी। वैसे तो ये लैम्प में भी बनता है, मटन में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हम बीफ में इसलिए बना रहे हैं, मोस्टली लोग बीफ खाते हैं। मतलब पाकिस्तान की जहाँ तक मैं बात करूँ, काबुली पुलाव हम बीफ में सर्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, साबुत चाहें तो साबुत डाल दें, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बीफ को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ उसको हम अच्छे से सौटे करेंगे कि उसकी थोड़ा अरोमा निकल जाए। उसके बाद हम अच्छे से जब ये हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे बीफ की यखनी। ओके, बीफ की यखनी डाल दी कि यखनी के अंदर ही जो है ना वो चावल पकेंगे। सही, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि आप उधर वो कर रहे थे अपने कलौंजी की फवाइद गिनवा रहे थे। हाँ, तो बीफ डालने के बाद आपने चावल डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। सही। ये हो गया आपका एक तरह से प्रिपेयर सारा, जो उसका पुलाव का जो यखनी टाइप ब्रॉथ है ना। ठीक है, तो हम इस तरफ भी आ जाएं, काइंड ऑफ डिजर्ट की तरफ भी। जी बिल्कुल, आप अच्छा आ जी, जाएं। ये हमारे पास ये डिजर्ट है जी, क्या नाम है इसका? करशी का जो जामे शीरी नाम है इसका। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए जी, हमने इसमें डाल दिया ये जामे शीरी फालूदा। सॉरी सो सॉरी। ठीक है। ओके, लाइक वो कान में कुछ चल रहा था, ठीक है, मेरा ठीक है। दिमाग इट्स लाइक फुली। हम ये डाल दें इसमें
डिजर्ट अच्छा आपकी शक्ल इसीलिए ऐसी हो गई थी, सॉरी। हाँ डिजर्ट है ये ये। वैसे भी ऐसी है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अच्छा नहीं, इसके अंदर हमने डाला, सबसे पहले आप बताएं, मिल्क पैक जो है वो आपके मिल्क पैक का आपने दूध लिया, उसको आपने जग के अंदर डाला, उसके अंदर आपने जाम शीरी बहुत सारा डाल दिया दिया। इसमें, हाँ। सॉरी जाम शीरी बहुत सारा डाल दिया। जाम शीरी बहुत ज़्यादा डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। वो डालने के बाद आपने मिक्स किया, फिर आपने ले ली आइसक्रीम, कोई सी भी वनीला या कोई सी भी आपकी जो स्ट्रॉबेरी आप डाल सकते हैं। वो Right. डालने के बाद आपने ये नूडल्स होते हैं वर्मिसेली, सेवइयाँ, जिस भी टाइप कहते की हैं आपको इसको? मिले, वर्मिसेली। वर्मिसेली सवाइयाँ फ्योनियो को नहीं कहते? पास्ता होता है बेसिकली ये। फ्योनियो को नहीं कहते? नहीं, उनको क्या कहते हैं? वो फेनी होती है, वो अलग होती उसकी भी अंग्रेजी होती है ना है। कोई? जी जी जी, वो अलग होती है। मैनी की क्या अंग्रेजी होती है? यही होती है जो इन्होंने बताई है। बेसिकली वो भी एक तरह से जो है ना, वो इसी तरह उसी की प्रोसेसिंग होती है, लेकिन वो ज़रा सा डिफरेंट एक प्रोसीजर है, वो हम कभी और कभी अच्छा। हम उसके बारे में मत ये क्या करेंगे। ये अच्छा इसमें हमने है। वर्मिसेली डाल दी हमने। वर्मिसेली डाल दिया या नूडल्स डाल दिए, कोई से भी जो फालूदे के जो नूडल्स होते हैं वो डाल दिए। अच्छा। और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देंगे हम तुख्म मलंगा या चिया सीड्स भिगो के रखेंगे, ठीक है। आपको कब पता लगा कि तुख्मे बालंगा को चिया सीड कहते हैं? नहीं, सो बेसिकली चिया सीड्स अलग हाँ, हैं और ये मुझे हाल ही पता लगा है वैसे। चिया सीड्स अलग हैं और बैजिल सीड्स जो हैं वो तुख्म मलंगा को बोलते हैं। जो वो है आपका चिया सीड्स है वो अलग होता है, वो ठीक, तुख्म मलंगा नहीं। सही है। यार ये सबसे मुश्किल लगता है काम कि- था अब तक का। यार ये सवैयाँ आपने डालना क्या करूँ मैं? क्या भाई मुश्किल से डलती है, मैं कैसे ऐसे डालूं? होते ही ऐसे नहीं। डाल दें बस, कोई हाँ, बात नहीं। अच्छा, मेरे तो हाथ धुले हुए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये ले लें, ये आपने चिया सीड्स डालना है इससे, सही है, जल्दी से। और फिर जेली डालनी है। और जो तो आप इस पे कुछ कमेंट क्यों नहीं कर रही कि जो ये इन्होंने इतने गिराया गिरा दिए हैं इसने। तो जरा सा गिर जाता है तो आप बताती हैं पूरी दुनिया को कि मैंने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने तो नहीं बताया किसी को भी। अभी ये कौन बताएगा दुनिया को कि गलती मैंने गिरा? दुनिया से होती है, सबसे, मुझसे भी होती है, सबसे होती है। तो आपसे तो अभी भी तो हुई है। ऐसी हुई है। यार उसको अच्छा ठीक। टेढ़ा करके डाल दें, कोई मसला नहीं है उसको। नहीं तो अच्छा अब हमारा जो पुलाव है ना, वो तकरीबन हमने एक आधा अभी रख दिया स्टीम पे, दम पे पकने के लिए। इसको आप रख अभी इसको देंगे। पकने देते हैं थोड़ी देर। हाँ, ठीक है, पहले ब्रेक- आप- ब्रेक लेंगे अभी हम थोड़ा सा। ओके, ब्रेक के बाद वापस अभी हाँ, कोई आएंगे। जल्दी नहीं है हमें। इजी है, टाइम है डन, हमारे डन, पास, डन। ताकि आराम से No आज आप आराम से पकाएं ओके खाना। बिल्कुल खाना चलिए मैं भी यहीं रोक देता हूँ, फिर अगला काम आगे करेंगे हम। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है। है। तो ये जो है वो चिया सीड। लाइफ लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामी शीरी डाल दिया है इन्होंने। करशी। और ये इन्होंने भी कुछ गिरा दिया है, इन्होंने भी गिरा दिया है। ये आप लोग क्या गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं? तो कोई काम आप अभी तंग आ नहीं गया। कर रहे ना, जब करते और हैं तो मुझसे हाथ- इस सेगमेंट में कोई गलती होने का इम्कान ही नहीं है। इसलिए कि आप कुछ कर ही जो नहीं रहे। काम करेगा वो गलती करेगा, तो मैं चूंकि काम नहीं करता इसलिए मैं सेगमेंट में कोई गलती नहीं कर सकता मैं। तो एक ब्रेक लेते हैं। आगा साहब फिर जरा एक आध बात जरा हमने कलौंजी से मुतालिक भी, और जरा इस कप को बनते हुए देख के भी कोई एक दो सवाल आए हैं जहन में कि खाने में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमने सुना है कि ऑलिव ऑयल जो है वो कहते हैं बहुत सेहतमंद होता है, अच्छा होता है, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें खाना बनाना नहीं चाहिए, उसको ऊपर से टॉपिंग के लिए पता नहीं जो भी कहते हैं, पता नहीं टॉपिंग। तो ज़रा ये कुछ बातें आते हैं मासूमाना सवालात के साथ। तब तक काबुली पुलाव भी बन रहा है। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस। ये जिस कलौंजी की आगा साहब बात कर रहे हैं, ये इसमें इस्तेमाल हो सकती है क्या? ये दो अलग अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। सैलेड आई थिंक इस्तेमाल होता वैसे खाने में कलवंजी इस्तेमाल होती है। है। बहुत बहुत क्यों? वैसे कलवंजी है, करेलों में कलौंजी डालते है, हैं। क्या है ये आगा साहब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन क्या है? कलौंजी या कलवंजी या दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, क्या है? मैंने जो देखा है वो उर्दू स्पीकिंग लोग कलौंजी इस्तेमाल करते हैं, और जो पंजाब वाले लोग हैं ज़्यादातर वो कलवंजी के अच्छा, इसलिए इनका कलवंजी, हमारा कलौंजी। कलवंजी बरवजन मंजी। अच्छा से ये वैसे मैंने तो पूछा कि काफ़ी लोग कहते हैं ना कि यार पानी में चिया सीड्स डाल लो, फला में ये डाल, तो ये ऐसी चीज़ है कलौंजी कि आप अगर आपके टेस्ट पे फ़र्क ना आता हो तो आप किसी भी चीज़ में डाल लें ताकि मज़े उसकी की लगती अफादियत से है। फ़ायदा उठा सकें, या नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, हर चीज़ में मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। कुछ खाने इस तरह के बनते हैं जैसे कि अचार गोश्त हमारे यहाँ बना करता है, उसमें कलवंजी होती है, मेथी दाना और कलवंजी। मेथी दाना होता है, कलौंजी होती है। कुछ ऐसे मशरूबात लोग बनाते हैं दुनिया में, उसमें डलती है, और उसके साथ साथ कुछ सैलेड्स होती हैं जिसमें कलौंजी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप लोग बात कर रहे थे अभी चिया सीड के ऊपर, और जो हमारा तुख्म बालंगा जिसको कहते हैं कि ये एक फैमिली ज़रूर है, लेकिन इनकी अफादियत भी डिफरेंट है और इनकी जो ग़िज़ाइयत है उसमें भी बहुत दिखने ज़्यादा में थोड़े थोड़े से एक जैसे लगते हैं, हल्के हल्के से। बहुत डिफरेंट है। एक बिल्कुल काले तर्ज का है जैसे कि कलौंजी का कलर होता है, और चिया सीड जिस तरह हमारे यहाँ बटेर के अंडे होते हैं जिस पे अलग अलग निशानात होते हैं, आपने चिया बटेर सीड के अंडे खाए कभी? नहीं, लेकिन चिया सीड्स खाए ना वो वैसे ही होते हैं बटर के अंदर। अच्छा
ठीक है। और अभी आजकल यानी ये प्रैक्टिस कुछ लोग करते हैं कि पानी में चिया सीड्स का 1 चमचा डाल दिया, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, उससे वो एक हमने जब अदरक का प्रोग्राम किया था तो हमने वेट लॉस के लिए एक रेमेडी बताई थी जिसमें चिया सीड, एप्पल साइडर विनेगर और अदरक या सौंठ उसका पानी था, और ये बेहतरीन है हमारे हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इसके साथ साथ फैट्स को बर्न करने के लिए। नॉर्मल पानी की बजाय अगर आप वो वाला पानी पी लें तो क्या बात है, वाह वाह। आपने वैसे कभी कलौंजी इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल करते हैं हम लोग। करेले वो जैसे कह रहे थे अचार गोश्त के अंदर हम लोग भी इसी तरह डालते हैं कलौंजी, और कीमा करेले में डलती है, सारे खानों में सैलेड्स में हम लोग डालते हैं। पानी आ गया कीमा करेले से। कैरी की जो चटनी होती है उसमें डलती है, और जो सुबह में हलवा पूरी के साथ हम आलू की तरकारी खाते हैं होती उसमें भी डलती है, तो बहुत सारी चीज़ों में डलती है कलौंजी। हाँ, जबरदस्त। ओके, लेकिन फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज़ पे यूज़ कर रहे हो उसकी अफादियत पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता रहेगा ना, यकीनन। वो इक्वली इफेक्टिव नहीं होगी हर चीज़ में। बिल्कुल हलवा पूरी के साथ खाएंगे तो इसी नहीं मेरे ध्यान में वजाहत कर दी। अच्छा जी, क्या है अब गेम हमने यहाँ पे क्या है? meanwhile, हमारा पुलाव तैयार है यहाँ पे, ठीक है। सो हमारा पुलाव तैयार है? हमने काबुली पुलाव जो पुलाव है नहीं वो निकाल लिया। पुलाव हाँ भाई, हमारा पुलाव नहीं। काबुली पुलाव। अच्छा, इसको हमने क्यों कहते हैं वैसे काबुली पुलाव? इसको इसलिए क्योंकि काबुल काबुल से इसका की डिश है, मतलब बिल्कुल, सिंपली इस वजह से? अफगानिस्तान से जो है, काबुल से इसका origin। भाई पेशावर में कारखानों मार्केट में जो काबुली पुलाव मिलता है, बिल्कुल, अच्छा, ये बहुत सब भी फेमस है, यूं यूं कर रहे हैं, ओए होए होए, हाँ। अल्लाह अकबर, अच्छा। बहुत शानदार, क्या बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान की अच्छा, अच्छी- हमने जो अच्छी डिशेस में इसमें से एक। सॉरी आपकी बात काटी मैंने। हमने जो इसमें राइस यूज़ किए हैं वो जज़ा के एलीट बासमती राइस यूज़ किए हैं। वाह, वाह, वाह। आपको पता है कि जुनैद जमशेद साहब जो मरहूम हैं, हाँ। उनका ये ब्रांड है, और उनका यही मोटो था कि हम अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को एक अच्छी प्रोडक्ट पहुंचाएं। हमेशा से उनका यही जो है वो दुनिया एक भर में माशाल्लाह ये ब्रांड क्योंकि उन्होंने आ गया। उनकी क्या जो बात। अभी जो उनके ट्रेडिशन को कायम रख रहे हैं, वो लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि उनके जो भी लेगेसी अच्छा है ये बता दें, मेरा तो रह जाएगा बीच में इसको क्या जज़ा करना है? फूड लेके जिंदाबाद भाई, जज़ा जज़ा फूड का हमारा अपना ही एक-एक ब्रांड है। चावल अभी मैंने पकाया लिटरली, एक एक उसका जो ग्रेन है वो खुला और बड़ा और बिल्कुल खड़े चावल हैं, तो पिचक नहीं रहे, बिल्कुल भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, सही है। मैं तो जज़ा की फ्योनियां जो हैं अभी अब आते हैं हम, रसमल्ली क्या था आप अपना रसमल्ले। वशमल्ले नहीं जामे शीरी फालूदा जो है उसके लिए आपने एक डिज़र्ट जो है वो डाल दिया उसके अंदर, लाइक कोई भी फिर तो मैंने डाल दी उसके बाद चिया सीड्स, हाँ। मैंने ये डाल दी आप चेली, बताएं, ठीक है। और आपने जामे शीरी के अंदर वो दूध डाल के, मिल्क पैक का दूध है वो, ठीक उसको है। क्या करना है, वो भी इसमें डाल मिल्क देना है? पैक का दूध आप इसके ऊपर, इसके मिक्सचर को इसके ऊपर जगह बन जाएगी आपके पास। मैं बना लूंगा जगह, ये जगह बना लेते हैं। जगह बनाने में माहिर हूँ। अच्छा, टेंशन ही ना। जगह बना के उसके अंदर आप डाल दें, और मिल्क पैक का आपको पता है कि वो हेल्थ और ऐसी हाइजीन गुंजाइश पाई जाती है। हेल्थ और हाइजीन के स्टैंडर्ड से तैयार होता है, और 36 क्वालिटी टेस्ट से पार होके जो है वो आपके पास आता है, और इसकी जो एक पोरिंग की जो वो बना हुआ है पूरा पैकेट में, वो बहुत अच्छा है, लाइक उसका जो पोर करने का आप बोलेंगे, अब इस पे ये गार्निशिंग कर दूं? गार्निशिंग कर दें, आप इसमें नट्स डाल दें। अच्छा, आप चाहें तो काबुली पुलाव के ऊपर ना आप आमंड्स डाल सकते हैं, आमंड्स मतलब के बादाम, भाई ठीक है? कल वो एक बच्ची की ओह। इतनी खूबसूरत वीडियो आई, फातिमा, मैं आपको वीडियो भिजवाऊंगा। अच्छा। वो कह रही चूंकि वसीम बादामी और बादाम है, तो फिर इकरारुल हसन पिस्ता है। अच्छा यार ये अच्छा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक वाले किशमिश होते हैं, इनको सुल्तानास भी कहते हैं इंग्लिश में, रेजन्स भी कह सकते हैं, सुल्तानास कहते हैं वैसे इसको हम। थोड़ा सुल्ताना सा डाकू? सुल्ताना डाल दिया हमने, हाँ, सुल्ताना डाकू नहीं तो सुल्ताना अंग्रेजी में कहते हैं? गाजर किशमिश, सॉरी गाजर किशमिश, वो बता दूं ना complete? हाँ बताएं बताएं। उसको हमने थोड़ा सा घी के अंदर फ्राई करके चीनी के साथ थोड़ी ब्राउन शुगर ले लें या वाइट शुगर लेके इसके ऊपर हमने प्रेजेंटेशन के लिए डाल दिया, और साथ ही हमने थोड़े से बादाम उबाल के उसके छिलके हटा के हमने वो भी रख दिया उसके ऊपर। और आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सुल्ताना अंग्रेजी में कहते हैं सुल्ताना जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं इस चीज को। ये बेसिकली एक बड़ा रॉयल वो ड्राई फ्रूट कहा जाता था, तो इसका नाम सुल्ताना पड़ गया था। सुल्तान। ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं? सुल्तानास बोलते हैं हम ये जो किशमिश की तरह का है? ब्लैक वाले किशमिश अच्छा, इनको। और ये सही है? अंग्रेजी लफ्ज़ है। अच्छा, हमने मीनवाइल एक अच्छी सी सैलेड भी बना ली है खा यहाँ लोगे? पे। सही है, है ना, मुझे भी यही लग रहा है। फालूदा आगे रख देंगे आप थोड़ा सा क्या? हाँ हाँ सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप भी सही कह रहे हैं सब। तो और अच्छा, ये मैं ज़रा इस दौरान आप ये सैलेड बनाए, आगा साहब मुझे ये बताया ना, मुझे किसी ने ये बताया ठीक है या नहीं, जब मैंने पूछा कि ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बनाना चाहिए, उसकी अफादियत उस वक्त होती है जब उसको ऊपर से, तो किसी ने भी कहा कि नहीं वो ठीक है, लेकिन एक ऑलिव ऑयल होता है पता नहीं एक्स्ट्रा वर्जिन या क्या, हाँ, extra वो बनाने के लिए भी अच्छा कसम से होता ना है। ऑलिव ऑयल ऊपर से यूं नहीं होता था। अच्छा मतलब यूं यार, जो भी अब ठीक है यार, ड्रिजल ड्रिजल। आई एम नॉट सो स्मार्ट, मैं क्या करूँ खाने के वाले से, मुझे नहीं पता था। तो जरा लेकिन ये बताएं। वाकई बड़ा अहम सवाल है। लोगों को लगता है ऑलिव ऑयल में बना हुआ खाना बड़ा हेल्दी होता है, हाँ। और इस पे हमने बड़ी रिसर्च की थी, लेकिन ऐसा
मेरे ख्याल से सिर्फ मिसकंसेप्शन है कि तेल ऑलिव ऑयल में खाना बनाना चाहिए। अगर हम सकाफ़तों का जिक्र करें तो इटालियन, अरब्स, ये दो कौमें ऐसी हैं जो कि ऑलिव ऑयल का बेतहाशा बहुत इस्तेमाल यूज़ करती करती हैं, हैं, हाँ। और ये दोनों कौमें ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए या ऊपर से डेजर्ट के तौर पे उसको ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं और पीने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर उसकी बात की जाए अफादियत की, तो जितनी भी खुसूसियात हैं वो एक हल्के से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा गर्म करते हैं, जो कि हमारे जितने भी खाने होते हैं वो हम अच्छी तरीके से भून रहे होते हैं, उसकी सारी अफादियत का ग़िज़ाइयत का बेड़ा गर्क करते हैं नहीं हम नहीं, न सिर्फ बेड़ा गर्क होता है, उल्टा वो संदेह हो जाता है। नुकसानदेह हो जाता है। अब ये कैसे पता लगे कि इसको कितना गर्म करना है इसके मैक्सिमम, इसके ऑप्टिमम यूजेज के लिए, और इससे ज़्यादा गर्म कर दिया तो इसकी ग़िज़ाइयत का बेड़ा गर्क हो जाएगा? मेरा मशवरा तो सवाल हमेशा देखें यही मेरे होता ख्याल है- देखें वहाँ। मेरा मशवरा तो हमेशा यही होता है कि ऑलिव ऑयल में खाना ना बनाया जाए, अच्छा। सरसों के तेल में बनाया जाए, पीली सरसों हो या काली सरसों हो। हमारी सकाफ़त, अगर मैं पाकिस्तान या इंडो पाक की सकाफ़त देखूं तो तिल और सरसों के तेल में ही खाने बना करते थे, जो कि बहुत सारी बीमारियों से बचाते भी हैं, और यकीनन जो है वो तमाम चीज़ें अच्छी हैं। सही है, ज़बरदस्त, सही, ठीक हो गया। आपने मुझे ऑप्टिमम के स्पेलिंग याद करवाने हैं बाद में। अब मैं जैसे ही मुझे याद होती है मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, हमने सैलेड भी बना लिया एक, थोड़ा सा फेटा चीज़, प्याज, फेटा चीज़ डालना चाहे तो डाल सारी सकते चीज़ें बहुत कलरफुल बनी हैं और हाँ। बहुत अच्छी लग रही हैं। और टमाटो, टमाटर, ऑलिव्स मतलब जैतून, और धनिया उसके साथ मिला के हमने लेमन जूस वगैरह ये आगे रख देंगे। आप जगह है क्या? आई होप कि इधर कर देते बनी जाएगा। नहीं, फाइन फाइन फाइन, ओके। गिर ना जाए ना, नहीं गिरता नहीं, अल्लाह खैर करे। और बिस्मिल्लाह, अभी तो गिर ही ना जाए इसको ये आगे। मैंने तो सही रखा था। मेरा ख्याल है कि इसको कर ले हम ऐसे। वाह वाह वाह। सही है? हाँ, तो जामे शीरी फालूदा, काबली पुलाव और फेटा चीज़ सैलेड हमारी रेडी हो गई है। क्या कहने है ना, आज सारे खाने बहुत शानदार, हाँ। दिखने में बहुत अच्छे लग बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त। वैसे लेकिन ये कि इफ्तार में ये बेहतर है कि अगर कभी चावल खाने का मूड हो ही, या आप भी बताएं, फिर आगा साहब भी बताएंगे कि तो पहले मील के तौर पर चावल ना लिया जाए, उस वक्त पहले कुछ हल्का फुल्का खा के पेट हाँ, में बिल्कुल। थोड़ा सा डिनर टाइम हो जाए इफ्तार के 1-1.5 घंटे बाद, आपके बिल्कुल तब मैदा चावल, खाली हाँ। होता है ना, तो आप थोड़ा लाइट कोई फ्रूट खा लें, खजूर खा लें, कोई ड्रिंक पी लें, हेल्दी ड्रिंक जैसे कि जामे शीरी हैं, और उसके बाद फिर आप खाने में आप राइस फिर आप कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी हकीम साहब आई थिंक बहुत और आगा साहब ये भी इस साथ में बताया, मैंने भी सुना कि जब आप रोज़ा खोलते हैं तो उस वक्त फौरी तौर पे कोई मीठी चीज़, पता नहीं सही है गलत बताएं, यहाँ तक कि फ्रूट भी फौरी तौर पे खाना इसलिए एक बेहतर आइडिया नहीं है कि आपका बिल्कुल, आपने फास्टिंग की होती 10-12 घंटे, आप एकदम कोई मीठा आ जाता है तो एकदम वो स्पाइक करता है, जो कि अच्छा नहीं, शुगर शूट हो शुगर जाता है। शूट होता है, स्पाइक होता है। तो आपको फ़ौरन से कुछ पहले खा लें, उसके बाद कुछ मीठा खाएं, चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो। ये सही बात है या गलत कॉन्सेप्ट है ये? एक आर्टिफिशियल शुगर होती है और एक कुदरती चीनी होती है। जिस तरह हम फ्रूट का जिक्र करें, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी जिक्र कर चुके हैं कि खजूर का इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ, सुन्नत वो भी तो है उनका कि सबसे इफ्तार पहले खजूर से ही खजूर करते हैं। खानी है, क्योंकि उसकी जो शुगर है वो स्पाइक नहीं देती, वो मेंटेन रहती है। और इसी तरह फ्रूट्स भी फ़ौरन स्पाइक नहीं देते। क्वांटिटी ऑफ जो शुगर है उसमें वो उतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दोज शुगर्स जो कि हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट वेरिएंट्स में, जो कि स्पाइक देती है। वो हमारे जहनी मामलात के लिए भी अच्छी नहीं है। और अक्सर लोग जो अफ्तार में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अफ्तार के कुछ देर के बाद शदीद गुनूदगी वाली एलिमेंट उनके अंदर आता है, नींद का गलबा तारी होता है, तो वो स्पाइक की वजह से हो रहा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चाय में भी 2 चमचे चीनी वाली चाय, अब वो लोग कहते हैं ना कि यार दिमाग ख़राब हो रहा है, चाय पीनी है यार, अगर आपने भरपूर चीनी वाली चाय पी है तो फिर आपको एक स्पाइक होगा। ये अक्सर मैं इस पर जवाब ज़रूर दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ौरन इफ्तार के बाद जो गुनूदगी वाला आलम है, इसके हवाले से कोई एक पूरा सेगमेंट होना चाहिए। ये तो हाँ, हर आपका किसी जी को नहीं ही I चाहता think दोबारा कुछ काम करने का, है ना? कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? क्या खाएं, कैसे खाएं और किस वक्त खाएं, अगर इन तीनों चीज़ों के सवाल के जवाब आपके पास हों और आप उस तरीके से अमल करें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपकी ओवरऑल रोज़े को भी अच्छा गुजारने में। और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हम गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ऐसे मामलात हो रहे होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। हाँ, बल्कि मैंने तो ये भी सुना कि कभी कभी वो चीज़ें जो कि बज़ाहिर ज़्यादा कैलोरी वाली होती हैं, इंसान है दिल का चाहता है थोड़ा सा मीठा कभी खा ले, थोड़ा सा फ्राइड खा ले, उसमें भी अगर आपने कब खाना है ये मैनेज कर लें तो फिर उसका नेट रिजल्ट में आप बहुत बेहतर हो सकता है। फिर भी कि बजाय इसके क्या वही चीज़ आप दोपहर में खाएं, उसके बाद आपने अच्छी खासी वॉक शो करनी है, लेकिन वही चीज़ आप रात को 1 बजे खाएं और खाने के बाद आधे घंटे बाद सो जाएं तो उसका नुकसान दोपहर के खाने से बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे ही है।
हजम होने का टाइम तो दें। हमारा मसला ये है कि हम नाश्ता चाय पापे करते हैं, दोपहर का खाना अक्सर लोग स्किप कर रहे होते हैं, और रात को जब हमें सोना है, मैदे को आराम देना है, तो हम यहाँ तक भर के सो रहे दबा हैं, के खा ले। फिर सो जाते हैं। सो जाते हैं। तो ये वो वाहिद चीज़ है जो अगर हम चेंज करें तो तर्ज चेंज कर दें। नाश्ता बहुत अच्छा करें, दोपहर का खाना मॉडरेट, और रात का खाना उतना कर दें जितना हम आजकल नाश्ता करना शुरू हो गए हैं, तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तरतीब सही नहीं है हमारी भाई, तरतीब उल्टी चल रही है हमारी। हम रात को ज़्यादा खा लेते आपका कौन सा मील जो है वो दिन का सबसे ज्यादा आपका रात हैवी का। होता है? चलो भाई। ऐसे ही हमारा हमारा भी काम रात का ही है। ये रेस्टोरेंट बात का है, ठीक है तो आगा साहब की। 1-2 बजे खाना खाती हूँ रात में, बहुत ही बुरा रूटीन है। तो वो जब घर आती हूँ तो 2 बज जाते हैं, तो बस फिर खाना खाती हूँ उस टाइम। हाँ, तो ये थोड़ा सा हमें बेहतर करने की जरूरत है। हालात मेरे बहुत भी गलत ऐसे ही है। हैं। हाँ, रात में 11 के बाद खाना और फिर खा मैं रहा हूँ। नाश्ता नहीं करती सुबह, ये भी बड़ा गलत माशाल्लाह, अभी जो आपने बताया खराब है रूटीन। ये कभी भी सेहत तो ये याबी एक का बायस नहीं। साहब एक और चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। नाश्ता मैं भी आजकल बहुत स्किप करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आप नाश्ता कर लेते हैं तो एक तो ये कि थोड़ा सा गुनूदगी और भारीपन रहता है, और फिर अगर आपने कुछ ऐसा करना है जो बोलने से मुतल्लिक है तो उसमें भी फिर आपको लगता है कि आप उतने कंफर्टेबल नहीं होते। खाली मैदे से ज़रा बात हाँ सही कह रहे हैं, मुझे मैं इसीलिए नहीं करती नाश्ता। ये भी कुछ सर, जिस तरह हरी मैंने भरी कहा कि 3 सवाल हैं, क्या खाएं, कैसे खाएं और कब खाएं। मसला ये है कि हम खा क्या रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन की कमी। खाना खाते हुए हमारा अक्सर लोग या बातें कर रहे होते हैं या मोबाइल अच्छा। या टीवी में मसरूफ़ होता है दिमाग, जो कि सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होता। जो सलाइवा हमारे दांतों के ज़रिए, हमारी ज़बान के ज़रिए खाने का जुज़्व बनना चाहिए, तवज्जो से खाना चाहिए। तवज्जो से खाना चाहिए। खाना जितनी कंसंट्रेशन से खाएंगे, जितना अच्छा चबा के खाएंगे, हजम भी होगा। और फिर वसीम भाई वाली और बात, जितना लुत्फ लेके खाएंगे लुत्फ फिर आप लेके। मजा। यार वो कह रहे हैं वसीम भाई वाली बात आप बात काट रहे हैं प्लीज। ये तो अजीब यार, मतलब अभी इसीलिए तो काट रहा हूँ। वसीम वाली बात कर रहे हैं। कंटिन्यू कर लेता हूँ। वसीम भाई वाली बात, कितना खाना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ तक भरेंगे तो यकीनन वो आपको बोलने में भी तंगी का बायस बनेगा और डिफरेंट मामलात में खराबी का बायस बनेगा। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आप ले पड़ गए ज़बान में क्या? चलो भाई जबरदस्त, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन एक बन गया अच्छा, है कि जहाँ पर हम खाना भी बनाते रहेंगे और क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब खाना है कैसे खाना है, इस बारे में भी जानते रहेंगे इंशाल्लाह। भाई बहुत सारी तालियां बजाते, बड़ा ज़बरदस्त लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी की ड्रिंक बनाई है, और जो वो काबली पुलाव और बहुत सारी चीज़ें। गालिब साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।